जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि मोरो अपनी सारी पावर्स को रीगेन कर चुका था। अब मोरो की वो दूसरी विश क्या थी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वेल हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज के इस वीडियो हम ड्रैगन बॉल सुपर के 4 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसके लिए हम ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मोरो प्लैनेट नामेक की सभी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। टाइम को बिना वेस्ट के मीरस जैको इसका वहां से अपने स्पेसशिप से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा मोरो के ऊपर अटैक करते हैं, पर वो लोग मोरो को टच भी नहीं कर पा रहे थे। एट दिस करंट टाइम मोरो अपने पीक पर था। इसके बाद हम देखते हैं कि मोरो उस कलेक्ट की हुई एनर्जी को भी निगल जाता है। इसके बाद हम सुप्रीम किंकाई और मोरो की फाइट को देखते हैं, जहां पर सुप्रीम किंकाई के सभी अटैक्स यूजलेस थे। वो भी मोरो को टच नहीं कर पा रहे थे। इवन सुप्रीम किंकाई जिस एनर्जी ब्लास्ट से मोरो के ऊपर अटैक कर रहे थे, मोरो उस एनर्जी को भी एब्जॉर्ब किए जा रहा था। अब सिचुएशन काफी इंटेंस हो चुकी थी। सुप्रीम किंकाई मोरो को टैकल कर ही नहीं पा रहे थे। एट लास्ट सुप्रीम किंकाई अपने काइकाई माटोरू सीलिंग टेक्निक को यूज करने जाते हैं, पर कुछ सेकंड्स बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम किंकाई अपने उस टेक्निक को समन ही नहीं कर पा रहे थे। मीरस ने गोकू और वेजिटा को शिप में आने के लिए कमांड दिया, बिकॉज वो लोग स्पेसशिप में फाइट नहीं कर सकते थे। इनके कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि आखिर क्यों सुप्रीम किंकाई अपने काइकाई माटोरू को यूज नहीं कर पा रहे थे। एट द लास्ट टाइम जब इविल माजिन बू ने सुप्रीम किंकाई को एब्जॉर्ब किया था, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इविल बू को सुप्रीम किंकाई की सभी पावर्स मिल गई होंगी। एक्चुअली अगर हम देखें तो सुप्रीम किंकाई की पावर स्प्लिट हो गई थी 2 पार्ट्स में। सुप्रीम किंकाई की कुछ पावर्स इविल माजिन बू के पास चली गई थी, और बची खुशी जो भी पावर्स थी वो हमारे गुड बू के पास आ जाती है। अब सुप्रीम काय को मोरो लगातार हिट किया जा रहा था। इसी बीच में सुप्रीम काय को ये याद आ जाता है कि आखिर वो अपने इस पावर को समन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब गोकू और इविल बू की फाइट हुई थी, तब गोकू के उस अटैक में मेरी पावर्स भी डिसअपियर हो गई थी। स्पेस में फाइट करना गोकू और वेजिटा के लिए काफी मुश्किल था, तो मीरस ने एक प्लान बनाया मोरो को प्लैनेट नामेक पर लेके जाने का। हालांकि सुप्रीम किंकाई को भी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक आती थी। मीरस ने मोरो का ध्यान भटकाया और पीछे से सुप्रीम किंकाई ने मोरो को पकड़ लिया और प्लैनेट नामेक पर उसे टेलीपोर्ट करके लेके चले जाते हैं। अब टाइम को वेस्ट किए बिना गोकू और वेजिटा भी खुद को नामेक प्लैनेट पर टेलीपोर्ट करते हैं। गोकू, वेजिटा, सुप्रीम काय और मोरो अब आमने सामने थे, जिसपे वेजिटा मोरो को धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हें इस बार डिस्ट्रॉय कर दूंगा वगैरह वगैरह। मोरो की स्माइल को देखने के बाद वो लोग अब थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। मोरो बोलते हैं, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? आई मीन कि मेरी थर्ड विश यानी कि मेरी सेकंड विश क्या थी, तुम जानना नहीं चाहते हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हमें गैलेक्टिक पेट्रोल्स के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स मोरो के प्रिजन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उतने में हम देखते हैं कि प्रिजन के सभी कैदी प्रिजन से बाहर आ जाते हैं और गैलेक्टिक पेट्रोल्स के सभी ऑफिसर्स पर हमला बोल देते हैं। इतने में डेंडे को कुछ याद आता है मोरो की वो लास्ट विश के बारे में। इसके तुरंत बाद हमें ये पता चलता है कि मोरो की लास्ट विश ये थी कि गैलेक्टिक पेट्रोल के सभी प्रिजनर्स अपने प्रिजन को एस्केप करके मोरो की आर्मी का हिस्सा बन जाएं। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि सभी कैदी स्पेसशिप की हेल्प से प्लैनेट नामेक पर आ जाते हैं मोरो की हेल्प करने के लिए, जहां पर वो सभी कैदी गोकू और वेजिटा के ऊपर हमला करते हैं। हालांकि गोकू और वेजिटा के सामने ये कैदी कुछ भी नहीं थे, पर उतने में हम देखते हैं कि मोरो वापस से वहां की सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। गोकू और वेजिटा अपने ब्लू फॉर्म से गॉड फॉर्म में आ जाते हैं। इतना काफी नहीं था इनके लिए, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी नीचे गिरती ही जा रही थी। अब गोकू और वेजिटा गॉड से सुपर साइयन और सुपर साइयन से अपने बेस फॉर्म में आ चुके थे। अब वो सभी प्रिजनर्स गोकू और वेजिटा के ऊपर भारी पड़ रहे थे। साइयन की पावर्स न होने की वजह से ये दोनों अब वीक हो चुके थे। मीरस भी इनकी हेल्प करने के लिए फाइट को ज्वाइन करता है, पर ये काफी नहीं था इन सबको एक साथ हराने के लिए। हम देखते हैं कि इसका सुप्रीम किंकाई को हील करता है, और इससे पहले कि गोकू की बची खुची एनर्जी भी खत्म हो जाए, वो सबको लेके वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वेजिटा जाने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं एक साइयन हूँ और मैं भागने नहीं वाला। वेजिटा गोकू के साथ तो नहीं जाता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटा एजेंट एरिको के स्पेसशिप में चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मोरो को दिखाया जाता है जो किसी प्लेनेट की खोज में निकल जाता है, बिकॉज अब उसे प्लेनेट के एनर्जी को एब्जॉर्ब जो करना था। गोकू अब गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर में था, जहां पर सुप्रीम किंकाई अब माजिन बू में बदल चुका था। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि वेजिटा प्लेनेट यार्डाट के लिए रवाना हो चुका था। एरिको ने पूछा कि आखिर हम यार्डाट क्यों जा रहे हैं, जिसके रिप्लाई में वेजिटा बोलता है कि मुझे खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। यार्डाशियन भले ही स्ट्रॉन्ग ना हो, पर उनके पास जो स्किल है वो किसी के भी पास नहीं है। रिमेंबर वन थिंग, गोकू ने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की टेक्निक को यार्डाशियन से ही सीखा था। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि मोरो और उसके सिपाही सभी लोग प्लेनेट जून पर आ जाते हैं। उसकी आर्मी ने वहां के सभी लोगों को बड़े ही ब्रूटल तरीके से मार देते हैं और उनके ट्रेजर को भी लूट लेते हैं। मोरो उस प्लेनेट की सभी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके स्क्वाड के मेंबर से इनको एक कॉल आता है, जहां पर उन्होंने बताया कि उन्हें एक और ऐसा प्लेनेट
प्लेनेट मिला है जहाँ की लाइफ एनर्जी बहुत ज्यादा है, और फिर मोरो उस प्लेनेट को भी निगलने के लिए चला जाता है। गैलेक्टिक पेट्रोल्स को मालूम चल जाता है कि ज़ूम प्लेनेट की लाइफ एनर्जी खत्म हो चुकी है। गोकू और मीरस ने पता लगा लिया कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि मोरो का है। उसने वापस से एक और प्लेनेट को निगल लिया। अब गोकू टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो उसने मीरस को खुद के साथ ट्रेनिंग करने के लिए बोला। मीरस हैरान हो जाता है कि गोकू मेरे साथ ट्रेनिंग क्यों करना चाहता है। गोकू को भी मीरस के ऊपर डाउट था कि वो अपनी ट्रू पावर्स को हम सबसे छुपा रहा है। गोकू जब मीरस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तब उसने कम्प्लीटली नोटिस किया कि मीरस उसके सभी अटैक्स को बड़े इजीली डॉज कर पा रहा था। इवन गोकू खुद को बेस फॉर्म से सुपर सैयन 3 और सुपर सैयन गॉड के लेवल तक भी लेके जाता है, बट इसके बाद भी मीरस की स्पीड स्टिल गोकू से बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर गोकू ने अंदाजा लगा लिया कि मीरस कोई ऑर्डिनरी ऑफिसर्स तो नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं जो वो हम सबसे छुपा रहा है। अगर मीरस चाहता तो वो अकेले ही मोरो को हरा सकता था। खैर गोकू के गॉड वाले ट्रांसफॉर्मेशन ने उस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से मीरस को ट्रेनिंग रोकनी पड़ी थी। इसके बाद गोकू मीरस को बोलता है कि मैं इसी स्पीड को कब से मास्टर करना चाहता था, और मीरस तुम सच में कमाल के हो, तुम जरूर अपनी असली पावर्स को मुझसे छुपा रहे हो। गोकू मीरस को बोलता है कि हे मीरस, क्या तुम मुझे ट्रेनिंग दोगे इस स्पीड को मास्टर करने में। गोकू के इस वर्ड पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि गोकू मीरस से भला क्यों ट्रेनिंग लेना चाहता है। आखिर गोकू एक सैयन जो है और उसकी पावर्स हमसे से कहीं ज्यादा होगी, पर यहाँ पर मीरस की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं पता था। खैर इसके बाद हमें मैक्रोनिस को दिखाया जाता है, जिन्होंने ब्लू आर्म को वापस से चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं। वेजिटा प्लेनेट यार्डार पर पहुंच जाता है, जिसको देखने के बाद वहाँ के सभी लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया कि ये एक सैयन ही हो सकता है। हालांकि गलती से वेजिटा की जगह पर सभी ने इरिको को वेजिटा समझ लिया था। उसमें से एक याडाइशन ने बताया कि हमने वेजिटा के बारे में कई किस्से सुने हैं। गोकू ने बताया था वेजिटा के बारे में। इसके बाद वेजिटा वहाँ के मेन कैरेक्टर्स से मिलता है, जिनका नाम एल्डर पाइबारा था। एक्चुअली इसी ने गोकू को इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक को सिखाया था। वेजिटा ने उन सभी को मोरो के बारे में बताया और ये भी बताता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से मैं मोरो जैसे खलनायक को हरा सकूं। जिसके रिप्लाई में पाइबारा ने बताया कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, पर हम इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन और स्पिरिट कंट्रोल टेक्निक में मास्टर हैं। वेजिटा बोलता है कि मुझे भी इस स्पिरिट कंट्रोल टेक्निक को मास्टर करना है, सो प्लीज टीच मी। सीन शिफ्ट होता है, हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पिक्लो को हम देखते हैं। पिक्लो स्टिल गोकू वेजिटा के एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता है, पर उन्हें उनकी कोई भी सिग्नेचर एनर्जी सेंस ही नहीं होती है। कुछ देर के बाद पिक्लो ने किसी वीक एनर्जी को सेंस किया जो कि अर्थ की तरफ आ रही थी। अब पिक्लो उसके पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि ये स्पेसशिप किसी और की नहीं बल्कि मैक्रेनिस की थी, जो कि अर्थ पर भाग के आए थे। पिक्लो और उनकी फाइट होती है। पिक्लो ने बिना किसी एफर्ट के उन्हें हरा दिया था और उन्हें कैप्चर कर लिया था। पिक्लो इनसे पूछताछ करता है कि क्या तुम्हारा कोई भी रिलेशन है जो कुछ भी स्पेसशिप में हो रहा है। उन सभी मैक्रेनिस ने पिक्लो से झूठ बोला। उन्होंने बताया कि वो सभी लोग सिर्फ ट्रेवल कर रहे थे और हम तुम्हारे फ्रेंडली प्लेनेट नेबर्स हैं। हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले, चाय पानी पी ले। इतने में हम देखते हैं कि बुल्मा जेको से कॉल पर बात कर रही थी। उसने मैक्रेनिस के बारे में अपडेट दी और जेको ने बताया कि वो सभी क्रिमिनल्स है, अगर वो लोग तुम्हें मिले तो उन्हें जाने मत देना, उन्हें फटक से पकड़ लेना। पर टाइम अब वेस्ट हो चुका था, पिक्लो ने उन्हें जाने दिया। इसके बाद बुल्मा पिक्लो को बताती कि जल्दी से उन्हें रोको, अगर वो लोग मोरो के पास चले गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पिक्लो एक ही अटैक में उनकी पूरी शिप को उड़ा देता है और वो लोग वापस से कैप्चर कर लिए जाते हैं। पर ये क्या हुआ, उन्होंने एक इमरजेंसी मैसेज को अपने स्क्वाड के पास छोड़ दिया था। उनके लोकेशंस का पता मोरो के पास जा चुका था। मोरो वो स्माइलिंग कि अगर उस प्लेनेट पे कोई ऐसा भी हो सकता है जो इन्हें मार सके तो सच में उस प्लेनेट की एनर्जी कमाल की हो सकती है और उस प्लेनेट को मैं खुद ही निगल जाऊंगा। खैर इसके बाद हमें गोकू और मीरस को दिखाया जाता है। वो लोग अभी भी ट्रेनिंग कर रहे थे। गोकू अभी भी मीरस की स्पीड को टैकल नहीं कर पा रहा था। उसने बताया कि मैं अपने दिल और दिमाग को शांत नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं इस मूव को नहीं सीख पा रहा हूँ। मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है। जिसके रिप्लाई में मीरस बोलता है कि तुम्हारा ये गुस्सा, हैप्पीनेस और ये स्ट्रॉन्ग इमोशन तुम्हें एक इनक्रेडिबल पावर ग्रांट करती है। जिसके रिप्लाई में गोकू कुछ बोलता है। वो बोलता है कि ये बात तो सच है, सुपर सेन की पावर ट्रिगर होती है एक स्ट्रॉन्ग इमोशन से। मीरस बोलता है कि ये मूव तुम्हारे सुपर सेन से कम्प्लीटली अपोजिट है। इस मूव को तुम सिर्फ तभी मास्टर कर सकते हो जब खुद पे सेल्फ कंट्रोल हो, जस्ट लाइक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इन सभी फॉर्म्स के बारे में आखिर मीरस को इतने डिटेल्स में कैसे पता था, ये एक क्वेश्चन है। खैर इस क्वेश्चन का आंसर हमें आगे के चैप्टर में मिलेगा। इसके बाद